मार्च महीने में 7 ग्रहों के अलग अलग राशियों में अलग अलग परिवर्तन के कारण सारी 12 राशियों में बड़े हलचल मचने वाली है। लेकिन आपकी राशि के लिए क्या खास रहेगा, क्या उपाय आपको करने चाहिए और कैसे डे टू डे लाइफ में आपके रिश्ते और आपके कामकाज की चीजें प्रभावित होगी, ये समझ लीजिए इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहले मेष राशि की बात कर रहे हैं। इसमें जो मंगल की दृष्टि आपके काम के घर पर यानी 10वें घर पे पड़ रही है, उसके कारण आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये भी हो सकता है कि मंगल आपके राशि स्वामी होने के कारण आपको थोड़ा सा वेटेज दे, यानी इजीली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो होंगी कंप्लीट तब तक नहीं जब तक आप उस दिशा में काम शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी मंगल की दृष्टि 10वें घर में पड़ती है तो आपको शनि का सहयोग भी आवश्यक होता है, वो उसी का घर है। यहाँ पर शनि के अस्त होने के कारण ये परेशानी मेष राशि वालों को झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप जितना ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश करेंगे उतनी जल्दी अपॉर्चुनिटीज आपके मॉनिटरिंग टर्म में यानी फाइनेंशियल चीजों में आपको होती हुई दिखाई देंगी कि किस तरह से काम हमारे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीजों में ये हो सकता है कि आपको बहुत सुस्तपन लगे कि मैं ये काम क्यों करूं या बाद में कर लूंगा, इस तरह के आपके मन में विचार आ सकते हैं और ऐसे समय में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई बड़ी परेशानी आपके सामने आ रही है, खासकर मेष राशि वालों के लिए, तो आपको उसी समय भगवान शिव की आराधना भी करनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामले में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसको 15 मार्च के बाद लेने से ज्यादा फायदा होगा। वहीं करियर से जुड़ी हुई कुछ बड़ी परेशानियां भी आपके बोलचाल या वाणी के कारण हो सकती है, इसलिए अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, कम्युनिकेशन में एग्रेशन बिल्कुल मत रखिए, इससे आपको ही फायदा होगा। जो स्टूडेंट्स बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं बाहर जाने की, उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज होगी। मार्च में कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी से आपको अपॉर्चुनिटी के मेल्स आ सकते हैं, क्योंकि ये महीना आपके लिए कुछ नई चीजें खड़े करने का होगा, जहां पर आपको एफर्ट्स डाल के उन चीजों को कंप्लीट करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया। ये महीना शिवरात्रि का भी है, इसीलिए भगवान शिव की आराधना मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ होगी। आपको लाल चीजों का इस महीने में दान करना चाहिए। मार्च का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत सारी नई चीजें तो लेकर आया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ सावधानियां रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। खास करके 15 मार्च के पहले का जो समय है वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपके काम के नहीं देगा, लेकिन उसके बाद से ही चीजें बहुत पॉजिटिव शुरू हो जाएंगी, यानी 15 मार्च के बाद से। इसके लिए आपको एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहना है। किसी चीज के रिजल्ट नहीं मिलने पर आपको रुकना नहीं है। ये सबसे बड़ा संदेश मंगल और शनि का आपके लिए इस महीने में है। गुरु के कारण आपको इस माह में काफी सारे नए लोगों से ऐसे मिलने का मौका मिलेगा जिनसे आप बड़ी जानकारी गैदर करेंगे और उसको बाद में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करेंगे। करियर के लिहाज से ये माह बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े स्विच से आपको बचना चाहिए, यानी कहीं जंप करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे जॉब में, तो आपको सोच समझ कर ये निर्णय लेना होगा, क्योंकि इस बार आप जहां काम कर रहे हैं वहीं पर आपके प्रमोशन के चांसेस ज्यादा हाई है। दूसरी खास बात है कि बिजनेस में कोई बड़े डिसीजन या पार्टनरशिप से इस माह में थोड़ा बचकर रहिए, इससे आपको फायदे ही होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ये माह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको कई ऐसी इन्फेक्शन या कुछ मौसमी बीमारियों का सामना 10 से 15 दिन करना पड़ सकता है, जो कि आपने नहीं सोचा है, और इससे आपका काम बहुत प्रभावित होगा। इसलिए माह की शुरुआत से ही अपनी हेल्दी रूटीन पर फोकस रखिए और उसे अच्छे से फॉलो कीजिए। मेडिटेशन करना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जिस तरह से राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ रही है, इसके कारण आपके लिए खास ये है कि जो ओवर थिंकिंग आप बार बार आपको चीजों से डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उसमें फिर से इन्वॉल्व आप हो जाएंगे। धार्मिक स्थानों की यात्रा भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय इस माह में रह सकता है। भगवान शिव की आराधना करते समय सफेद चीजों को उन्हें अर्पित करें, जैसे दूध हो गया, दही और शक्कर। यदि आप ये चीजें अर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो ये माह आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर आएगा। मिथुन राशि के लिए मार्च माह में बहुत सारी मनचाही सफलताओं वाला माह रहेगा, क्योंकि आपके लिए इस वर्ष जो राशि परिवर्तन ग्रहों के हो रहे हैं वो बहुत ही शुभ होने वाले हैं। आपको अपने बॉस से भी बहुत सारी शाबाशी मिल सकती है। आपने जो एफर्ट्स पुराने समय में किए
किए हैं उन सभी के लिए आपके स्किल्स को बहुत सराहा जाएगा। करियर के लिहाज से तो बहुत अच्छा है ही, स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये माह मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन जो लोग बिजनेस करते हैं उन्हें अपने निर्णय बहुत सोच समझ के लेने होंगे, स्पेशली बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर या बिजनेस एक्सपांशन को लेकर। जो चीजें आप प्लान कर रहे हैं उसको आप अप्रैल के माह से शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि प्लानिंग में इन डेप्थ रिसर्च आपकी शामिल हो जाए। और इसके शामिल होने से आपका राहु जिस तरह से एक्टिवेट होगा रिसर्च से, वो आपको बड़े परिणाम देगा आने वाले समय में, जो भी चीज आप इम्प्लीमेंटेशन में लेकर आएंगे। वहीं स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छा ये माह रहने वाला है। आपको पुरानी चीजों से काफी निजात मिलेगी। नई यदि कोई परेशानी होती भी तो उसके लिए बहुत ही राहत रहेगी इस माह में। नए प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट मिथुन राशि वालों को बड़े लाभ देने वाले हैं। आप जितना चाहे चीजों को और अच्छे से प्लान करके कर सकते हैं। शादी, विवाह या प्रेम संबंधों की बात करें तो ये माह आपके लिए नए रिश्तों को कोलैबोरेट करने वाला रहेगा, यानी नए लोगों से जान पहचान भी बढ़ेगी। और जो लोग विवाह के लिए काफी लंबे समय से रिश्ते देख रहे हो, ऐसे बच्चों के लिए विवाह के अच्छे संयोग इस माह में बन रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। इसके साथ ही आप जिन लोगों से बहुत दूर होना चाहते हैं या डी अटैचमेंट की कोशिश कर रहे थे, ऐसे रिश्तों में कुछ हद तक सुलझन आपकी आ जाएगी। इसलिए रिश्ते के लिहाज से ये माह कंफर्टेबली बेटर है। मिथुन राशि वालों को इस माह गणपति जी और भगवान शिव की साथ में आराधना करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। गणपति जी को दूर्वा अर्पित कीजिए और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित कीजिए। यदि पूरे माह में आप 20 दिन भी ये काम करते हैं तो आपके लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो बहुत ही शुभ हो जाएंगी और आप चीजों को बहुत अच्छे से कैटर कर पाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए मार्च महीने में इमोशनली बैलेंसिंग का माह होगा, यानी आप बहुत सारी अच्छी नई गतिविधियां अपने रिश्तों के कारण करेंगे और इससे आपके रिश्तों में काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसीलिए ये माह आपके लिए सेल्फ मोटिवेशन का भी है। जितने लोग मेडिटेशन या किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ रहने वाला माह होगा। करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये माह कर्क राशि वालों के लिए नए निर्णय लेकर आगे बढ़ने का है। यदि आप पुरानी चीजों पर स्टक रहेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। इसीलिए जॉब चेंज या किसी तरह का स्थानांतरण परिवर्तन आपके लिए शुभ होने वाला है। व्यवसाय में कुछ नई डील्स आपके हाथ लगेंगी जो आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे और उसमें बड़े आपको आर्थिक फायदे भी होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो यदि किसी तरह से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिजल्ट की तैयारियां कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा, यानी सफलता मिलेगी। आप अपने घर के लिए एक सेंस ऑफ प्राइड मूवमेंट क्रिएट करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव की आराधना करना और शिव मानस पूजा का पाठ करना इस महीने बहुत ही शुभ और सफलता देने वाला होगा। सिंह राशि वालों के लिए मार्च माह में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन आपको इस महीने अपने गुस्से और ईगो पर बहुत नियंत्रण रखने की जरूरत होगी। आपकी की हुई छोटी सी गलती आपके रिश्तों को खराब भी करेगी और आपकी पोजीशन में डाउनफॉल लेकर आ सकती है। इसीलिए माह की शुरुआत से ही कोशिश कीजिए कि आप जितना पोलाइट हो सके उतना हो और किसी तरह के रिवेंज में आपको नहीं पड़ना है। चाहे पुरानी चीजें किसी भी तरह से हुई है उन्हें लेट गो में कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल चीजों को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। भगवान शिव की आराधना कीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। करियर के लिहाज से ये माह आपके लिए कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट करेगा। आप जहां काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको मान सम्मान मिलेगा और चीजें आपके लिए बहुत ही सहयोगात्मक, यानी एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा। वही बिजनेस करने वालों को नई टेक्नोलॉजी उपयोग करने से ज्यादा लाभ होने वाले हैं। आप किसी तरह के एडवर्टाइजमेंट या स्किल मैनेजमेंट से रिलेटेड काम में जा रहे हैं तो वो आपको बहुत फायदा देने वाला है। सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए मार्च के महीने में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होने वाली हैं जिसमें आपको बहुत फोकस और कंसंट्रेशन करना है, क्योंकि एग्जाम्स भी इस महीने में रहेंगे। लेकिन यदि आपको डिस्ट्रक्शन फील होता है तो आपको उन रिश्तों से इस माह दूर हो जाना है जिसमें आपने अपना पिछला समय बहुत खराब किया है। आप खुद समझ जाएंगे कि किन चीजों के बारे में आपको डिस्ट्रक्शन बार बार हो रहा है जिससे आपको दूर होना है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये माह सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय का बहुत उपयोग कीजिए। जितनी हेल्दी रूटीन फॉलो करने का एक मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा, उस सब के कारण आप चीजों को बहुत अच्छे से लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ये माह भगवान शिव की आराधना करने का है। आपको रुद्राष्टकम और शिव मानस पूजा का पाठ लगातार करना चाहिए। कन्या राशि वालों के लिए मार्च माह बहुत सारे एंथुसियाज्म लेकर आया है, क्योंकि आप अपने रिश्तों में बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। मार्च के महीने में आपने अभी तक
जितना भी अपने रिश्तों में इन्वेस्ट किया है, अपना समय, ऊर्जा और धन, वो सब आपके लिए बड़े पॉजिटिव रूप में, जो कि आप बहुत मन से इच्छा कर रहे थे कि ये सब मेरे साथ होना चाहिए, वो मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ही कर्म के मामले में आपको फिर से आगे होना पड़ेगा, यानी आप अपना देना जारी रखेंगे तो ये चीजें और पॉजिटिव हो जाएंगी। करियर के लिहाज से ये माह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कुछ बहुत बड़े निर्णय अपने करियर में लेने वाले हैं जो कि नौकरी से संबंधित है। आपके बिजनेस में भी बड़े लाभ आपको होंगे, लेकिन आपकी नेटवर्किंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा फायदा आपको इस माह में मिलने वाला है। यानी आप नए लोगों से मिलना जुलना और इवेंट्स में जाना जारी रखिए, इससे आपको लाभ होगा। कन्या राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप जिस तरह से अपने आप को कंसंट्रेशन और फोकस से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं, करियर के लिहाज से आपको नए आयाम मिलने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात का मौका इस माह में आपको मिलेगा जिससे आप प्लानिंग लेवल पर और चीजों को पुष्ट कर पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वालों के लिए मार्च का महीना थोड़ा कमजोर रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत विशेष ध्यान देना है। खास करके पीठ दर्द, कमर दर्द से जुड़ी समस्याएं अचानक उभर कर आएंगी और आपको इसके लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। कोशिश कीजिए एक हेल्दी रूटीन फॉलो करने का, जिससे आप इन चीजों से बच सके। इसके साथ ही भगवान शिव की आराधना करना, यानी भगवान शिव को सफेद फूल पूरे माह यदि आप अर्पित करते हैं तो आपके लिए चीजें बहुत शुभता लेकर आएंगी और पूरा माह आपके साथ बहुत ही अच्छी घटनाएं होंगी। मार्च माह तुला राशि वालों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, लेकिन इन द कॉस्ट ऑफ हार्ड वर्क, यानी आपको हर उस मामले में ज़्यादा मेहनत करनी होगी जहाँ जहाँ आप रिजल्ट चाहते हैं। हो सकता है कि पुराने समय में आपको कुछ कंफर्ट जोन मिले हों, उसी कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलना पड़ेगा और ये आपके लिए थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग भी हो सकता है। हेल्थ के लिहाज से ये माह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पुरानी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी, आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। हेल्दी फिट बॉडी आपको बहुत ही नए तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने में या लोगों को मोटिवेट करने में भी मदद करेगी। करियर के लिहाज से ये माह आपके लिए बहुत सारी शुभता लेकर आया है। जैसे मैंने कहा कि आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन आपके पुराने किए गए कामों की प्रशंसा आपको बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड भी रखेगी। आप दूसरों से सुनी हुई अपनी तारीफ के कारण ईगो को कंट्रोल में रखिए, बाकी चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव आपके साथ होने वाली है। इसके साथ ही बड़े इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए जो प्लान आप लंबे समय से कर रहे थे उनको आप इस माह में एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके काफ़ी सफल परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स की यदि बात करें तो वो किसी तरह के प्रेम या रोमांस में फंसकर अपने समय को बर्बाद करना आपको इस माह बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आपके आने वाले रिजल्ट्स में आपको जो चीज़ें दिखाई देगी, आपका शनि का प्रभाव हर चीज़ में चल रहा है। जैसे मैंने कहा, मेहनत आपको बार बार, मैं इस शब्द पे तुला राशि वालों के लिए जोर दे रही हूँ, क्योंकि जितना लग्जरियस आप चीज़ों को चाहते हैं उसी के लेवल में एक आपको हार्डवर्क डिलीवर करना होगा इस माह में। भगवान शिव और शक्ति दोनों की साथ में आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभता और भाग्य लाने वाला होगा। तुला राशि वालों को उपाय में इस माह सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ और भगवान शिव की शिव मानस पूजा का पाठ साथ में करना चाहिए, इससे आपको बहुत शुभता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपनी पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे इंतज़ार ही कर रही हैं, सिर्फ एक कदम आपको चलना है। व्यापार में बड़े फ़ायदे इस माह दिखाई दे रहे हैं। आप जिस भी तरह से एडवर्टाइजिंग अपने बिजनेस की करना चाहते हैं आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बड़े गेन देने वाला होगा। इसी तरह करियर के लिहाज से यदि आप कहीं पर नौकरी के लिए फिर से अप्लाई करना चाहते हैं या आप कोशिश कर रहे हैं किसी और बड़ी कंपनी में जहां आप काम करते हैं उससे भी ज़्यादा गेन करने के लिए, तो आप इस माह में उसके प्रयास कर सकते हैं और उसमें आपको मंथ एंड तक सफलता भी मिल जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। जिस तरह से आप अपने जीवन में चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहते थे उससे रिलेटेड कई रास्ते आपको मिलेंगे। सिखाने वाले, आपको समझाने वाले लोगों की राय आप मानते चलिए और उससे आपको बड़ा लाभ होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भगवान शिव का रुद्राभिषेक जितना हो सके इस माह में करना चाहिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा लक फैक्टर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अपने हाथों से शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक कीजिए, ये आपके जीवन में और नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए। मार्च का महीना धनु राशि वालों के लिए पुरानी समस्याओं से निजात दिलाने वाला रहेगा। आप कहीं किसी चीज़ में पहले से फंसे हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस महीने में सॉल्व हो जाएगी, यानी इट्स अ मंथ ऑफ सॉल्यूशन।
कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके पक्ष में फैसले आने की ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि इस बार गुरु का जो गोचर हो रहा है ये आपके 10वें और 11वें घर पे जिस तरह से काम करेगा ये आपके जीवन में नए परिणाम लेकर आएगा। बहुत लंबे समय से किसी से आपका मन मुटाव भी चल रहा था, वो चीजें भी इस महीने में आके सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन खास बात यह है कि आपको इस महीने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने करियर को लेकर और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट में पूरी रिसर्च के बाद ही आप चीज़ों में आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर होगा। वहीं करियर में यदि आप बहुत जल्दी स्विच करने की एक प्लानिंग कर रहे हैं सिर्फ गेन करने के लिए, तो उससे आपको इस माह बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए आने वाले समय में एक नेगेटिव इम्पैक्ट की तरह होगी। इसी तरह से जितना स्थायित्व से आप काम करने की कोशिश करेंगे आपका मान सम्मान इस माह में बहुत बढ़ेगा। यदि आप चीज़ों को बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहते हैं और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये माह शनि के कारण भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको कंप्लीशन में इस माह लेकर आएं और उसके परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जिस तरह से धनु राशि वालों के लिए ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप अपने स्वास्थ्य पर बहुत फोकस करें, यानी एक अच्छी हेल्दी रूटीन फॉलो करने के साथ साथ आप यदि पुराने समय से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको डॉक्टरों से मिलकर उनसे प्रॉपर सलाह लेके उसको फॉलो करना चाहिए। इस माह आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना करने से आपके जीवन में बहुत ही सुख समृद्धि बनी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना मिला जुला साबित होने वाला है। करियर को लेकर भी नई चीजें आप जो करना चाहते थे उसमें आप अपने विचार किसी और से भी शेयर कर सकते हैं, और जो आपको परिणाम समझ में आए यानी आगे क्या होने वाला है इस चीज को पहले से भांप लीजिए। आपका इंट्यूशन इस महीने बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन किसी की राय को भी उसमें शामिल करेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। वहीं आप जिन चीजों के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उन चीजों के परिणाम आपको 15 मार्च के बाद दिखाई देने लगेंगे। करियर के साथ ही इन्वेस्टमेंट में भी आपको दूसरों की राय के साथ अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना चाहिए। मार्च का महीना आपके ग्रहों में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं गुरु और शनि की दृष्टि के कारण आपके स्वास्थ्य में रीढ़ की हड्डी या कमर दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं फिर से एक बार उभर सकती हैं। इसीलिए अपनी एक हेल्थ रूटीन फॉलो करने के साथ ही आप लंबी वॉक करना भी शुरू कीजिए। आप जितना चलेंगे आपका शनि एक्टिवेट होगा और ये चीजें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी शारीरिक रूप से। इसी के साथ स्टूडेंट्स के लिए ये माह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी नए काम करना चाहते हैं या जहां जहां आप अप्लाई करेंगे आपके पास चॉइसेस इस माह बढ़ जाएगी कि आप कहां कहां एडमिशन ले सकते हैं, या करियर को लेके आप कोई एक नई चढ़ाव या सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो उसको लेकर भी आपको बहुत सारी सीख और समझ इस माह मिलने वाली है। मकर राशि वालों को इस माह भगवान शिव को जल से लगातार अभिषेक करने के साथ शमी पत्र अर्पित करना चाहिए। आप जितना शमी पत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे उतना ही आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। कुंभ राशि के लिए मार्च का महीना गुड लक लेकर आया है, लेकिन इस माह आपसे ईर्ष्या करने या जलने वालों की संख्या भी बढ़ जाएगी। इसीलिए बहुत ज्यादा शो ऑफ से आपको बचना चाहिए। कोशिश ये कीजिए कि जितना हो सके डाउन टू अर्थ रहिए। यह माह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपॉर्चुनिटीज न सिर्फ उग रही हैं बल्कि आपको उसका परिणाम भी इस माह में मिलने वाला है, यानी बहुत जल्दी चीजें आपके जीवन में होने वाली है और ये घटनाएं दूसरों की दृष्टि में अचानक आ जाएगी। इसीलिए अपने आप को बहुत ही सामर्थ्यवान के साथ साथ एकदम डाउन टू अर्थ रखेंगे, जल्दी फायदा होगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पुरानी पढ़ाई, पुरानी जितनी मेहनत आपने की है उन सबके परिणाम मिलेंगे और लोग आश्चर्यचकित होंगे कि ये तो पता ही नहीं था। इसी तरह से बिजनेस करने वालों के लिए भी कुछ बड़ी डील्स इंतजार कर रही थी जो इस माह में आपको परिणाम देने वाली है। आप कुछ नए बिजनेस में अपने काम करने वाले हैं। वहीं जब हम बात करेंगे नौकरी से रिलेटेड चीजों की तो ये महीना आपके काम की जगह पर आपको बड़ा मान सम्मान दिलाने वाला है। यदि आप बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह का या किसी पोस्ट का तो वो आप इस माह में देख लेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी पुरानी समस्याएं तो समाप्त होगी। नए तरह से भी आप अपने आप को बहुत ही एनर्जी में फील करेंगे और ये चीजें आपको और मोटिवेट करेगी एक हेल्दी रूटीन के लिए।
भगवान शिव को जल के साथ काले तिल अर्पित करने से पूरे माह आपके लिए चीजें सुख समृद्धि वाली बनी रहेंगी। मीन राशि वालों के लिए मार्च का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी आशाओं के अनुरूप आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं और ये चीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। आपकी काफी सारी मेहनत जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे और सिर्फ फल का इंतजार कर रहे थे, तो मार्च का महीना उसी के लिए। लेकिन यहाँ पर इस चीज को बहुत ही क्लियरिटी से समझिए कि बहुत ज्यादा लोगों तक अपनी प्लानिंग या एग्जीक्यूशन की बातें करना, जो रिजल्ट मिले हैं उसकी बात करना आपको बाद में नेगेटिव कर सकता है। इसीलिए कोशिश ये कीजिए कि आप जितना ज्यादा आप काम कर रहे हैं उसी को अपना बार बार और रिपीटेशन वे में अपने कर्म के भाग को बढ़ाइए, क्योंकि शनि आपके 8वें घर में है और इस समय में यदि आपने चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात किया तो वहां पर आपको चीजें नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाएंगी। इसीलिए कोशिश ये होनी चाहिए जितना आप काम कर रहे हैं उतना ही बताइए, उतना ही बखान कीजिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य को लेकर ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में भी आप अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए, इससे आपको रिजल्ट बड़े पॉजिटिव मिलने वाले हैं, बड़े आर्थिक लाभ होंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपने से छोटे कर्मचारियों का विशेष ध्यान इस माह में रखना चाहिए, इससे आपके गुड लक में वृद्धि होगी। वहीं जो लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं, एक कंसर्न लेकर आप कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ रहकर चीजों को कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस माह बड़ी सफलता मिलने वाली है। मीन राशि वालों के लिए ये माह स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस माह में आपको स्टमक से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है। इसीलिए जितना आप अपने खान पान पर ध्यान देंगे उतने आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। आपको भगवान शिव को पीली चीजें अर्पित करना, पीले फूल अर्पित करना, शिव मानस पूजा का पाठ करना, जल अर्पित करना सभी सौभाग्य में वृद्धि देगा। राशियों की डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आने वाली और नए इन्फॉर्मेशंस के लिए। ओम नमः शिवाय।